Hi everyone, welcome back to Bachpan 1246. So I'm here again with another feature of Bachpan. So in this video, I'm going to tell you about some important feature and some very much necessary feature of Bachpan. So as you can see that I am in the kitchen section of Bachpan Play School. तो इस रूम में बच्चे नॉर्मली क्या क्या सीखते हैं और क्या क्या चीज़ें हम उनको बताते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले और जैसा कि मैंने आपके एक खोल के रखा हुआ है आपको बताने के लिए, सबसे पहले हमको दिखा दूँ कि यहाँ पे सारे जो किचन में ग्रेन्स यूज होते हैं वो सारी चीज़ों को हम छोटे छोटे बॉक्सेस में रखे हुए हैं। जो बच्चे हैं वो सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सके एंड साथ ही साथ वो जान सके कि इसको हम क्या बोलते हैं एंड नॉर्मली इसका हम खाने में किस लिए यूज़ करते हैं, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या ये इसकी जो तो इन सब के माध्यम से हम बच्चों को ये बताते हैं कि उनको पल्सेस वगैरह बाकी सारे जो ग्रेन्स है वो किस फॉर्म में वो खाते हैं और जो रोटी खाते हैं, जो पल्सेस खाते हैं, जो राइस खाते हैं या फिर जो अलग चीज़ वो खाते हैं वो क्या चीज़ की बनी हुई होती है। साथ ही साथ इसके साथ में वो लोग कलर आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं और साथ ही सारी चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन भी हो सकती है जिसमें आपको कुछ पल्सेस, कुछ ग्रेन्स, कुछ स्पाइसेस सारी चीज़ों को देखने को मिल सकती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे यू कैन सी देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्स एंड स्पाइसेस जो कि हम बच्चों को बताने के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं। एंड उसके बाद में आप यहाँ पे कलरफुल पार्ट देखते होंगे। दिस इज़ बेसिकली यूज एज अ पॉट, जो कि टॉय पॉट होता है वो यहाँ पे रखा गया है ताकि बच्चे जो है वो जान सके कि जो छोटे छोटे टूल्स होते हैं किचन में, छोटे छोटे जो पॉट्स होते हैं वो किस टाइप से होते हैं, उसका नाम क्या होता है। इसके साथ में भी बच्चों की जो कलर आइडेंटिफिकेशन है वो होती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही इसमें अलग अलग टाइप की कलरफुल चीज़ें यूज की गई है। तो ये बेसिकली उस इसलिए है ताकि बच्चे जो है वो पहचान सके कि किचन में जो पॉट्स यूज किए जाते हैं, यूटेंसिल्स यूज किए जाते हैं उसका नाम क्या है। और साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ पे। एंड साथ ही साथ आपको इस सेक्शन में कुछ चीज़ें देखने को मिली होंगी जस्ट लाइक सम बोल, सम ग्लास, सम स्पून एंड अदर थिंग, और भी सारी चीज़ें नीचे में रखी हुई है ताकि जो बच्चे हैं वो जान सके कि उनको जो पानी पीना चाहिए वो ग्लास में लेके पीना चाहिए, जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसको बॉल में लेके स्पून से खाना चाहिए। साथ ही साथ किड्स ऑल्सो लर्न दैट हाउ टू होल्ड स्पून एंड फोक एंड अदर जस्ट लाइक यूज ऑफ अदर यूटेंसिल्स। तो ये सारी चीज़ों को बताना बच्चों को बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जिन्होंने बचपन में कुछ नहीं सीखा है और बड़े होने पे व्हेन दे गो टू एनीवेयर एंड दे बिकेम सो मच एम्बैरेस्ड कि हाँ उनको स्पून पकड़ने नहीं आता, फोक पकड़ने नहीं आता। तो अगर आप अपने बच्चों को बचपन में प्ले स्कूल में देते हैं तो यू जस्ट बी टेंशन फ्री, क्योंकि बच्चे की जो कम्प्लीटली जो ये है डेवलपमेंट वो हम स्कूल में करवाते हैं। साथ ही साथ उनको बहुत कुछ सिखाते हैं कि कैसे हम अलग अलग टाइप के यूटेंसिल्स को यूज कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अलग टाइप के फोक को, स्पून को पकड़ सकते हैं। एंड साथ ही गैस स्टोव रखा हुआ तो मैं उसको बता दूँ को क्यों रहना चाहिए यहाँ पे इस एरिया में, किचन एरिया में। तो वो इसलिए होता है ताकि जो बच्चे हैं वो जान सके कि उनको बिना परमिशन लिए कि ना बिना किसी बड़े के गैस स्टोव को टच नहीं करना चाहिए क्योंकि ये उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो साथ ही साथ वो पहचान सके कि वो उसको हमें घर पे भी जो इस टाइप की चीज़ें हैं उसको हमें टच नहीं करना चाहिए अगर वहाँ पे कोई बड़ा नहीं हो तो। साथ ही साथ हम दूसरे कॉर्नर में आते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि किचन सिंक है। तो नॉर्मली इसमें हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि जब भी बच्चा स्कूल से जाता है तो बैग से अपना टिफ़िन निकालने के बाद वो उसको सीधे सिंक में, किचन सिंक में डालना चाहिए। साथ ही साथ कुछ अगर मोटे पार्ट है तो वो इस टाइप के गार्बेज में वो डाल सकते हैं, सॉरी इस टाइप के डस्टबिन में डाल सकते हैं। तो सारी चीज़ें हैं जो बेसिक मैनर्स में, बेसिक एटिकेट्स में आती हैं, जो कि बच्चे को जाना बहुत ज़रूरी होता है कि जब वो जाए घर स्कूल से तो घर पे वो अपना लंच बॉक्स खोल के डायरेक्टली वो किचन सिंक में डालें और मोटी चीज़ों को फिर से वो डस्टबिन में डाल सकते हैं। उसके बाद मैं आती हूँ दिस सेक्शन में। तो आपको जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे है डाइनिंग टेबल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों को डाइनिंग मैनर सिखाना, ईटिंग मैनर सिखाना कि वो कैसे लंच को खाएं, कैसे वो दूसरे फ्रेंड्स को लंच को शेयर करें, साथ ही साथ कैसे वो एप्रन को बांध के खाएं ताकि उनका जो यूनिफॉर्म है, ड्रेस है वो गंदा नहीं हो। तो एक डाइनिंग टेबल पे वो बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, बहुत सारे मैनर्स को सीख सकते हैं जो कि उनके लिए स्टार्टिंग टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बचपन की तरफ प्रोवाइड करवाई गई है जो आपको शायद से कहीं मिलेगी देखने के लिए। तो नॉर्मल डेज में बच्चे जो है ऐसे बैठ के लंच करते हैं, फ्रेंड के साथ में टॉकिंग करते हैं, शेयरिंग करते हैं, साथ ही साथ उनको अच्छा लगता है। साथ ही साथ वो सीखते हैं कि कैसे हम बैठ के डाइनिंग टेबल पे लंच करते हैं, कैसे हम एप्रन पहन के लंच कर सकते हैं, साथ ही साथ कैसे हमें टिश्यू वगैरह यूज़ करना चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे यहाँ पे सीख देख पा रहे होंगे कि वहाँ पे एक वॉश बेसिन भी है। तो बच्चे को प्रॉपर्ली जो हैंड वॉश कैसे करते हैं और साथ ही साथ हैंड वॉश उनको कितनी बार करना चाहिए, क्यों ज़रूरी होता है, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। तो इस एक रूम में वो बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो ये रहा कम्प्लीटली डाइनिंग रूम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में। तो आपको मैं कम्प्लीटली इसका विजिट करवा देती हूँ।
साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक मिनी बेड देखने मिल रहा होगा। तो मिनी बेड इसलिए होता है ताकि जो बच्चे हैं वो जान सके कि स्कूल से डायरेक्टली जाने के बाद में उनको बेड पे नहीं चढ़ना चाहिए, उनको अपने हैंड और लेग को वॉश करने के बाद में स्लीपर को खोल के बेड पर चढ़ना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चे को ये सारी चीज़ें मैनर सिखाना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता है। तो इसलिए ये यहाँ पे स्मॉल सा मिनी बेड बच्चों की तरह प्रोवाइड करवाया गया है। और आपको इस वाले सेक्शन में लेकर चलती हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक छोटा सा ये जो आर्टिफिशियल है पेपर का जो क्लॉक बना हुआ है, तो वो भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। वो इसलिए यहाँ पे दिया गया है ताकि जो बच्चे हैं वो जान सके कि क्लॉक कैसा होता है और उस पर जो नंबर्स हैं वो कितने होते हैं, और साथ ही साथ उस नीडल को भी क्या बोलते हैं। तो साथ ही साथ हम ये सारी चीज़ें भी बच्चों को सिखाते हैं ताकि जो बच्चे हैं उनको घड़ी के बारे में मालूम पड़ सके, वॉच के बारे में मालूम पड़ सके, साथ ही साथ वो जान सके कि कौन सा नीडल को हम क्या बोलते हैं। ये था बचपन प्ले स्कूल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चे यहाँ पर जब आते हैं तो बहुत कुछ यहाँ सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको सीखने के लिए ज़रूरी होता है। बहुत सारे मैनर्स, बहुत सारे एटिकेट्स, बहुत सारी चीज़ें जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीखना। तो इस रूम में वो जब आने के बाद में दे फील सो मच रिफ्रेशमेंट, एंड आफ्टर टेकिंग क्लास दे जस्ट रन एंड कम हियर टू सिटिंग ऑन दैट डाइनिंग टेबल, क्योंकि उनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है बच्चों के लिए, बहुत ही कलरफुल चीज़। बच्चे डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खाते हैं तो हम उनको ये भी सिखाते हैं कि जब भी आपको खाना खाना है तो आपको माउथ को क्लोज करके खाना चाहिए, ताकि जो भी अंदर का खाना है वो बाहर नहीं निकले, क्योंकि खाते वक्त बोलने से बाहर निकल जाता है खाना। बहुत सारे लोगों को ये मैनर्स नहीं पता होता है। तो ये मैनर्स में बहुत ही ज़रूरी होता है कि बच्चे को सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो सारी चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को बताएं। तो स्टार्टिंग पीरियड में जब बच्चे आते हैं तो दैट टाइम दे आर नॉट सो मच कंफर्टेबल इन स्कूल, बट आफ्टर 2 or 3 days दे बिकम सो मच कंफर्टेबल एंड आफ्टर दैट दे यहाँ पे आने के बाद बच्चे अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। उनको लगता है कि वो घर में है, वो घर की सारी चीज़ों को यहाँ पे देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ उन सारी चीज़ों के साथ में वो खेल पा रहे हैं। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ बचपन। आशा करती हूँ कि आपको ये रूम भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अपने बच्चों का एडमिशन कराना है बचपन प्ले स्कूल में, तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने सारा एड्रेस और मोबाइल नंबर दे दिया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली स्कूल में आकर विजिट कर सकते हैं ऑफिस में। तो मिलती हूँ आपसे बचपन की एक और फीचर के साथ में दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।